दोस्तों इस वीडियो में हम स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम जो है वो डिस्कस करेंगे। दोस्तों सबसे पहला बेसिक तो ये है कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होती है। बट यदि कोई असेसी है जिसकी एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी है, तो इस केस में नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स लगेगा उसके लिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है और उस स्कीम के अंदर कुछ कंडीशंस दी हुई है। यदि वो असेसी उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, तो इस केस में ही उसके नॉन एग्रीकल्चर इनकम में कितने रेट से टैक्स लगेगा वो उस तरीके से हम कंप्यूट करेंगे उस स्कीम के हिसाब से। बट यदि वो असेसी उस स्कीम को कंडीशंस को फिलफुल नहीं करता है, ठीक है, पूरी सेटिस्फाई नहीं करता है, तो जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे जो हम टैक्स निकालेंगे वो हम नॉर्मल निकालेंगे जैसे हम कैलकुलेट करते हैं, और एग्रीकल्चर इनकम पे तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होती ही है। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि वो स्कीम में क्या बात कही गई है और किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा। तो देखिए, स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम फॉर टैक्स कंप्यूटेशन। तो मैं सबसे पहली बात आपको ये बता देती हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम तो कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट होती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यदि कोई एसेसी की एग्रीकल्चर इनकम के साथ साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम है, तो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स रेट लगेगा उसके लिए हम स्कीम और ये कंप्यूटेशन देखेंगे। अगर स्कीम का कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ठीक है, और एग्रीकल्चर इनकम पे तो कोई टैक्स लगता ही नहीं है। आइए, तो सबसे पहली कंडीशंस ये है कि जो भी एसएससी है वो ऐसा होना चाहिए जिसके ऊपर स्लैब एप्लीकेबल होता है, ठीक है, और एक्सेप्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को छोड़ दिया जाएगा। तो जिस पे स्लैब लगेगा उसके ऊपर ये स्कीम लागू होगी, बट उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी। दूसरी कंडीशन ये है दोस्तों कि जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम है वो एक्सीड करनी चाहिए एग्जेम्पशन लिमिट। तो जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट होती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए हमारी नॉन एग्रीकल्चर इनकम। तो यहाँ एग्जेम्पशन लिमिट क्या होती है, तो यदि आपने ओल्ड स्लैब ऑप्ट करके रखा है तो 2,50,000 होगी नॉर्मल, और अगर आप सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख, वेरी सीनियर सिटीज़न के केस में ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। और यदि आपने न्यू स्लैब ऑप्ट करके रखा है तो तीनों ही के केस में आपकी 3 लाख बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाएगी। तो यदि आप, दूसरी कंडीशन है कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम होनी चाहिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा होनी चाहिए। एंड थर्डली कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो 5 लाख को एक्सीड होनी चाहिए। तो यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे कितना टैक्स रेट निकाला जाएगा वो इस स्कीम के हिसाब से निकाला जाएगा, अदरवाइज़ नहीं निकाला जाएगा इस स्कीम के हिसाब से, और नॉर्मल कंप्यूटेशन होगा उसका। अब किस तरीके से कंप्यूटेशन होगा, यदि अगर आपके इसके ऊपर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई आप कर देते हो तो कंप्यूटेशन ऐसा होगा दोस्तों आपकी नॉन एग्रीकल्चर इनकम का। सबसे पहले आपको स्टेप 1 टैक्स निकालना है अपनी टोटल इनकम के ऊपर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम, ठीक है, ठीक है, घबराइए मत, मानती हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम पे कोई एग्जेम्प्ट है, तो आप देखिएगा आउटकम वही आएगा कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा है। बट एक बार के लिए आप अपनी टोटल इनकम पे इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कंप्यूट करिए। उसके बाद फिर आप जो अपनी एग्रीकल्चर इनकम रहेगी प्लस जो आपके ऊपर मिनिमम स्लैब है आपका, ठीक है, जो भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है आपकी, इन दोनों को आप एड ऑन करके इस पर टैक्स निकालिए। फिर आप स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस कर दीजिए, तो वो आपका जो है नॉन एग्रीकल्चर इनकम पे ऊपर टैक्स कंप्यूटेशन हो जाएगा। सो दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट स्कीम ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर इनकम विद एग्रीकल्चर इनकम।